नमस्कार, मैं हूं अक्षय यादव और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एक्टिव न्यूज पॉइंट। साथियों, आज मैं कॉलेजियम सिस्टम क्या है और कॉलेजियम सिस्टम क्यों हटाया जाना चाहिए, इस विषय पर संक्षिप्त में चर्चा करना चाहता हूं। कॉलेजियम सिस्टम वह व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व अन्य राज्यों के न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझे, उनसे परामर्श के दौरान नियुक्तियां करता है। और इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। साथियों, राष्ट्रपति को कॉलेजियम व्यवस्था के तहत एक अनुशंसा भेजी जाती है नियुक्ति के लिए। राष्ट्रपति चाहे तो इस अनुशंसा को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार कर सकता है और कॉलेजियम व्यवस्था के तहत भेजी गई अनुशंसा को राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अब इस व्यवस्था को हटाया क्यों जाना चाहिए, इसको हम जान लेते हैं। साथियों, अगर भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अगर आंकड़े हम देखें तो ये स्पष्ट होता है कि भारत के न्यायपालिका पर या सर्वोच्च न्यायालय में कुछ ही घरानों का कब्जा रह गया है। आए दिन उन्हीं वकीलों और जजों के लड़के और लड़कियां जज बनते रहते हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट में हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर सवर्ण जज हैं, यानी जिसको लोग वंशवादी पालिका और मनुवादी पालिका भी कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा आरक्षण के खिलाफ फैसला देता रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी, एससी, एसटी नगण्य के बराबर उसमें अर्थात जज नहीं है। इसीलिए जब भी आरक्षण पर बात करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा आरक्षण के खिलाफ फैसला देता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की फैसला की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत या आरक्षण लेकर जो सवर्ण जज बैठे हैं न्यायपालिका में, जिसे मनुपालिका और वंशवादी पालिका लोग भी कहते हैं, वो हमेशा आरक्षण के खिलाफ फैसला देता है। चाहे सीए, एनआरसी जैसे अहम मुद्दों पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है, लेकिन इस समय चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में, वैश्विक स्तर पर फैली महामारी में सुप्रीम कोर्ट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो 100% आरक्षण दिया गया था उसको निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो इससे साफ जाहिर होता है। इसी तरीके से पिछले दिनों फरवरी 2020 में 2 जजों की पीठ ने एक फैसला सुनाया कि प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं और आरक्षण राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है, जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तरक्की में आरक्षण का समर्थन करता है और भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 फंडामेंटल राइट्स है, अर्थात मौलिक अधिकार है। इसीलिए 16(4) उसी का पार्ट है, तो वो भी हमारा मौलिक अधिकार हुआ। लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे सवर्ण जज आरक्षण के खिलाफ फैसला देते रहे हैं और आरक्षण में समीक्षा चाहते हैं। साथियों, कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और कल मैं संविधान की मूल ढांचा पर चर्चा करूंगा विस्तार में।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।